विवाह से पहले संबंध बनाना गीता के अनुसार सही है या गलत? यह प्रश्न एक धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से जटिल है। विशेष रूप से हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवद गीता के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस मुद्दे में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस लेख में गीता के संदेश, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण, धार्मिक आस्थाओं और व्यक्तिगत विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, भगवद गीता का सारांश। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीता में जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म, भक्ति, योग और आत्मा के सिद्धांतों पर गहरी चर्चा की गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही अपने कार्यों को निष्काम भाव से करने का संदेश दिया। मित्रों, गीता में मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की अवधारणा है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं सोचकर बल्कि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए। गीता का संदेश है कि जीवन में हर कार्य धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए और जो कार्य धर्म के विरुद्ध होता है वह निंदनीय है। विवाह गीता और संबंधों की नैतिकता। भगवद गीता में किसी विशेष सामाजिक या व्यक्तिगत स्थिति पर सीधे तौर पर संबंध बनाने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन इसके शिक्षाओं से कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य निकलते हैं जो हमें संबंधों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, धर्म का पालन। गीता में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्म का पालन करना। यदि हम इस सिद्धांत को संबंधों में लागू करें तो यह स्पष्ट होता है कि किसी भी संबंध में धर्म और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। गीता के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ बिना किसी धार्मिक या सामाजिक बंधन के संबंध बनाते हैं तो यह हमारे कर्तव्यों के विपरीत हो सकता है। गीता के अनुसार बिना विवाह के या बिना समाज के स्वीकृति के संबंध बनाना गलत हो सकता है। मित्रों, आत्मनियंत्रण और संयम। गीता में आत्मनियंत्रण और संयम का भी महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह सही मार्ग पर चलता है। जब हम गीता के इस सिद्धांत को संबंधों के संदर्भ में देखते हैं तो यह सलाह दी जाती है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। संबंधों को बिना संयम और आत्मनियंत्रण के बनाना, केवल शारीरिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए करना, गीता के दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता है। मित्रों, सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व। भगवद गीता में भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गीता के अनुसार सच्चा प्रेम और समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संबंध में सच्चा प्रेम और ईमानदारी आवश्यक है। यदि दो व्यक्तियों के बीच संबंध केवल शारीरिक आकर्षण और तात्कालिक सुख के आधार पर होते हैं तो वह गीता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। गीता यह सिखाती है कि प्रेम सच्चा तब होता है जब वह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। मित्रों, विवाह के महत्व के बारे में गीता के विचार। हालांकि गीता में विवाह का कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि गीता का संदेश यह है कि किसी भी रिश्ते को सही तरीके से निभाने के लिए एक मजबूत बंधन और कर्तव्य का पालन आवश्यक है। विवाह एक सामाजिक और धार्मिक बंधन होता है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक संबंध भी होते हैं। गीता के अनुसार जब दो व्यक्ति विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उनके बीच कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का आदान प्रदान होता है जो जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। मित्रों, समाज में आजकल के बदलते दृष्टिकोण। आजकल समाज में रिश्तों को लेकर दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आया है। पहले जहां विवाह से पहले शारीरिक संबंधों को अनुशासन और नैतिकता के खिलाफ माना जाता था, वहीं अब कुछ समाजों में इसे स्वीकार किया जाने लगा है। हालांकि यह बदलाव समाज के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ इसे पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण से गलत मानते हैं।
मित्रों, गीता के दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो यह स्पष्ट होता है कि बिना विवाह के संबंध बनाना न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हो सकता है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं हो सकता। गीता के सिद्धांतों के अनुसार हमारे कर्मों का उद्देश्य सत्य, धर्म और नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना गीता के सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है। मित्रों, भगवद गीता एक गहन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को धर्म, कर्म और नैतिकता के आधार पर देखता है। गीता का संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के और धर्म के अनुसार करना चाहिए। बिना विवाह के संबंध बनाने के विषय में गीता के सिद्धांतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि यह एक नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। जीवन में संयम, आत्मनियंत्रण और कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपने संबंधों को शुद्ध और ईमानदार बनाना चाहिए। समाज और व्यक्ति के दृष्टिकोण में भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन गीता के सिद्धांतों के अनुसार एक आदर्श जीवन जीने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और कार्यों को सही मार्ग पर रखना चाहिए, जो न केवल हमें बल्कि समाज को भी लाभकारी होगा।